hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग की सुबह आप लोग को आई होप पसंद ही आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है मॉर्निंग का नज़ारा। और ये क्या करती है आजकल ना, घंटी लेके बैठ के, जैसे हमको देखती है ना बैठ के नाम जाप करते हैं, तो वैसे ये भी कह रही है राधा राधा। और ये मतलब शाम के टाइम से यहाँ पे ब्लॉग फिर मैंने शुरू किया है। दिन का कोई शूट नहीं किया था, और ये ब्लॉग शूट हो रहे हैं सब शाम से मॉर्निंग तक, मतलब दोपहर तक का पूरा ब्लॉग है, मतलब एक दिन पूरा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे कट रहे फ्रूट्स मैंने किसी से पूछा भी नहीं और मैंने काट दिया, लेकिन मैं खाई, हस्बैंड खाए और छोटी वाली खाई, और इतना सारा कोई नहीं खाया। काट के मैंने रख दिया है, जिसको खाना होगा वो अब खाएगा। और ये मतलब अभी सीजनली फल ना खाने ही चाहिए, क्योंकि ना इतना जितना लाल दिखता है ये चीज़ ना, इसका एक ही ट्रिक होता है, जितना आप काटो लाल दिखेगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़ के आएगा। जी हाँ। और ये मतलब 2 किलो का समथिंग था, 2 किलो 700 ग्राम के। और मैंने 2 प्लेट की थी, और उसके बाद मुझे बनाना था खाना। और मैंने बनवाई थी शाम को आलू परवल की रशेदार सब्ज़ी और चावल रोटी। शाम का खाना मेरा यही था, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह दाल चावल रोटी सब्ज़ी चटनी, तो फिर मैंने शाम को भी वही बनाया। तो एक ही खाना आप खाओगे ना तो बोर हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके ही खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ। तेल मसाला हो जाए तो वो नुकसानदायक है, हरी सब्जियाँ किसी को पसंद नहीं आनी है। तो बहुत कुछ सोच समझ के दिमाग चला के खाना बनाना पड़ता है इस टाइम पे हमको, क्योंकि पेशेंट भी हैं, तो पेशेंट वालों के हिसाब से भी थोड़ा सोच के खाना बनाना पड़ता है। और ये मेरे बस वही रूटीन के मसाले हैं, जो कि मैं आलू और परवल को थोड़ा सा फ्राई कर ली प्याज के साथ, और फिर यही रूटीन मसाले, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, और मेरा कुटा हुआ मसाला भुना, और ये मिर्ची और हल्दी नमक, बस ये रहा मेरा बेसिक रूटीन मसाला। और इसको थोड़ा थोड़ा भून के मैंने अब कर लिया है लाल। अब सब्जियां मेरी मसाले के साथ अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि पानी को भी डाल के थोड़ा सा भून लो ना तो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब चढ़ा देंगे साइड में चावल, क्योंकि ना गर्मी में ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि फटाफट 4 चूल्हे हैं तो उनका उपयोग किया जाए। तो हम लोग यही करते हैं कि मतलब एक तरफ सब्ज़ी बना लेते हैं, एक तरफ चावल चढ़ा देते हैं, और एक तरफ मतलब दूध रख देते हैं बॉयल होने को, या चाय रख देते हैं। कोई भी काम हो एक्स्ट्रा मतलब वो हम साथ ही साथ करते रहते हैं। नहीं तो गर्मी में खड़े होकर पसीना कौन बहाए, और उधर दाल भी बन रही है। और पिया को भूख लगी तो मैंने इसके लिए बना दिया दूध, क्योंकि इसको मतलब चाहे थोड़ा हो चाहे जैसे हो, इसको चाहिए ही चाहिए। और अब ये दोपहर के टाइम का व्लॉग है, यहाँ पे सब लोग को चाहिए था आइसक्रीम, वो ब्लॉग वहाँ पे हो गया ख़त्म। और सबको मतलब आइसक्रीम खाने का मन था, तो सबका अपना अपना फ्लेवर आया हुआ है, और वेरी यहाँ गुड पे सब लोग कर मॉर्निंग। रहे हैं चलते हैं यहाँ एंजॉय। से ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ना कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। इसी तरह घर का काम हो रहा है और गर्मी से हालत हो रही है एकदम ख़राब। तो चलते हैं घर का काम शुरू करते हैं। गर्मी की वजह से मैं कोई ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि ना मेकअप वकअप तो हो नहीं पा रहा है यार, इधर मेकअप करो उधर बह के सब निकल जा रहा है। गर्मी के साल पे है, आप लोग को पता ही है। और फिर यहाँ पे मतलब एक तो हमारे यहाँ ना एसी का आउटडोर भी 4th फ्लोर पे हो गया है, तो वो ठंडा भी नहीं कर रहा। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, अब उसके बारे में बोलो तो या तो माहौल बिगड़ जाए घर का, या तो लड़ाई ही हो जाएगी, यही हो रहा है। गर्मी से मतलब 16 पे एसी चला के रखे हैं फुल पे, फिर इस वजह से रूम ठंडा नहीं हो रहा है, तो बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। पंखा भी फुल पे चल रहा है, एसी भी फुल पे चल रही है, लेकिन कोई मतलब ठंडक नहीं मिल रही है। एक तो गर्मी इतनी, और काम करके आप लोग को देख ही रहे हो मेरा कपड़ा किस हालत से भीग जाता है, जैसे लगता है कि हम नहा के खड़े हैं। हमको पसीना भी बहुत होता है। अगर आपको पसीना बहुत होता है तो आपकी स्किन भी बहुत जलेगी, बहुत कटेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमको गर्मियों में काम करने से। और तो और मेरा सिर भी दर्द होता है, लेकिन वो ना जो काम, वो ये दर्द समझ सकता है जो इस गर्मी में काम करता है। जिसको ये काम से मतलब ही नहीं, तो वो तो सिर्फ टोन ही मारेगा ना। कुछ लोग को लगता है कि क्या है, कोई काम नहीं है, बस यही है झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, इसी में महाभारत है। लेकिन हम तो भाई कहते हैं कि ना, खुद को जिसको महाभारत है, जिसको ना लग रहा हो काम, वो करके दिखा देना, हेल्प ही हो जाएगा हमको इसी बहाने। कुछ लोगों को यही फील होता है कि कौन सा काम है, लेकिन होता है ना कि जब खुद ना करो तब कहाँ से पता चले कि क्या हालत होती है इस तरीके के गर्मी में काम करने की। खैर, ये तो हर घर की कहानी है जहाँ फैमिली रहती है।
उनको दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता है, जब अपने शरीर पे पड़ती है तब दूसरे का दर्द को एहसास होता है इंसान को। और यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ और सब्जियाँ भी खाली कर ली। अब ये सारे कपड़े कल मैंने धुले हुए थे, इनको उतार के रख दे रहे हैं अभी चेयर पे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मुझे इनको फोल्ड करके लगाने की। और इधर प्याज भी बहुत ज़ोरों शोरों से लगती रहती है, और उसके बाद फिर ये काम भी मेरा चलता रहता है। अब बनाएंगे हम ये पपीता जाएगा कट के नीचे, और उसके बाद अब बनाएंगे हम काटेंगे कद्दू। आज मॉर्निंग में बनाया मैंने कद्दू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल। और प्लेटिंग मैंने नहीं दिखाई है, सिंपल थाली की प्लेटिंग दिखाने का मन नहीं करता है। खाना कब दिखाने का मन करता है, जब पूरी प्लेटिंग अच्छी से हो। तो अभी तो क्या है ना, पेशेंट के हिसाब से खाना बनते हैं ना, तो उसी हिसाब से सादा खाना बन रहा है, तो मन भी नहीं करता है दिखाने का, क्योंकि आप लोग को पता ही है तबीयत ख़राब चल रही है हमारे घर में, तो इस वजह से हल्का फुल्का खाना बन रहा है इस टाइम पे। बच्चे मतलब उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, डांट के डर से खा ले रहे हैं, नहीं तो ये बच्चे भी ना उल्टा सीधा ही खाना पसंद करते हैं मेरे। आप लोग को पता ही है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी बहुत कम पसंद करते हैं, या तो छोला पनीर बने ये सब। और ये सब चीज़ें वैसे सही पूछो तो हैवी हो जाती हैं, गर्मी में नुकसानदायक भी हैं, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। अभी जैसे मैनेज हो रहा है कर रहे हैं, अब क्या बताएं। और या तो भैया इतना हम करें कि हमको 4 तरीके से हम खाना बनाएं, पेशेंट के लिए अलग, नॉर्मल के लिए अलग, तो हम इतना तो नहीं कर पाएंगे गर्मी में। एक तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाता है, वो तो कोई समझता नहीं। अगर एक दिन आप खुद पड़ जाओ ना तो कोई नहीं समझता है। बस अगर किसी की सर्विस में आप देर हो जाओ ना तो इतने टोन मिलेंगे आपको कि पूछो ना। बताओ, अगर किसी को मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत है, इतना तो कोई है नहीं कि अपना काम खुद नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, सबको हाथ में सब सामान चाहिए। और एक इंसान, ये सोचो कि एक इंसान के लिए वो 10 घंटे खड़ा रहे, वेट करे उसका सामान लेके, ये पॉसिबल है नहीं, है ना। उसको जैसे टाइम की नीड होगी तो वैसे ही काम करेगा। अब इंसान को ये लगता है कि हमारी कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है। अब भाई जिसको जो लगे, अब हम जितना कर सकते हैं उतना ही करते हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि मतलब हमारे लिए टाइम नहीं दे रहा है इंसान, एक तो गर्मी, ऊपर से काम। आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो दूसरे की हालत क्या होती है। घर के लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, जो देखता है, जो सुनता है, जो जानता है, जो करता है, वो समझ ही सकता है कि नहीं। इसका क्या होना। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. यहाँ पे घर का काम भी हो रहा है साथ ही साथ, तो इसको भी मैंने उठा दिया, यही सोए पड़ी थी, बाकी सब लोग तो उठ ही गए थे। बाबू तो मेरी सुबह से उठ जाती हैं आजकल, कभी 4 बजे से उठ जाती है, कभी 3 बजे से उठ जाती है, कभी 6 बजे उठ जाती है। उसको पता नहीं क्या है, जैसे उसको आवाज़ लगती है वैसे ही वो उठ जाती है। और यहाँ पे मैं चादर को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको डाला था, तो मैं 3 से 4 दिन में चादर को धुल देती हूँ। नहीं तो कभी कभी अगर लगातार मशीन चल रही है तो डाल देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गिराई देते हैं, तो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तब इस वजह से मैं, जैसे लगता है गंदा तो मुझे वैसे भी नहीं बर्दाश्त है, इसी के लिए तो मैं सबसे बुरी हूँ, क्योंकि भाई जो सफाई करता है उसकी जल्दी किसी से बनती नहीं है। आप लोग ने देखा होगा ना, जो सफाई इंसान होगा, एक इंसान अगर एक ही घर में हो और 10 लोग हों, उनको सफाई से कोई लेना देना ना हो, तो एक इंसान पे क्या हालत हो सकती है, आप लोग खुद बता सकते हो। इमेजिन कर लो, मतलब एक इंसान को सफाई करना हो, 10 इंसान को गंदा करने हो, और फिर उसको क्या फ़ील होगा। जी हाँ, वही हालत मेरी भी रहती है। इधर हम दिन भर रात भर मतलब सोते हैं, तब मेरा काम जाके बंद होता है सफाई का। नहीं तो कुछ ना कुछ जिधर कुछ गंदा देखते हैं तुरंत हाथों हाथ कर लेते हैं, जिधर अगर बिखरा हुआ दिखे तो समेट लेते हैं, या बच्चों को डांटने लगते हैं, सेट करो क्या करके रखा है, बस वही। अब देखो पसीना तो ऐसे टपकता है मेरे शरीर से ना कि पूछो ना। और ये मैं कितने दिन से इसको मंगा के रखी थी, और इसको मैंने अभी
लगाया भी नहीं है। अब आगे मैं अपनी सब्ज़ी को देखने, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी, सिर्फ लहसुन मिर्ची और जीरे का तड़का था, मेथी का, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, लाइट वेट सब्ज़ी थी, पेशेंट के लिए और नॉर्मल के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और ये 2 साइड में मुझे लगाना है, तो मैंने अब इसको अपने आप से लगाना चाहा, लेकिन ना क्या होता है अपने आप से कम बनता है, तो मैंने परी को बुलाया और परी ने इसको स्टिक किया और फिर मैंने शूट किया। मैं कर रही थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा था। क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर ये सब करो तो मार्किंग कर लेना चाहिए, मार्किंग करने से ना काम करने में आसानी होती है, तो एकदम फिक्स हो जाता है ना, मतलब बाद में उखाड़ना नहीं पड़ता है। अगर इस ये बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं कह सकते आप इस पर हैवी सामान रख दो, लेकिन हाँ मतलब 200 ग्राम तक आप सामान इस पर ईज़िली रख सकते हो। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी ऐसे, क्योंकि मैं कई चीज़ों पे मैंने ट्राई किया था और मेरे अच्छे खासे सामान गिर के ना टूट गए हैं। इस वजह से मैं वही सामान इस पे रखूँगी जो इसके कैपेसिटी में हो जी। और मतलब मैं ऐसे मेरे कितने सारे डेकोर के पीसेस मेरे ख़राब हो गए, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो तो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनको तो प्रमोट करने के लिए मिलता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, आप 1 किलो तक रख सकते हो, आधा किलो तक रख सकते हो, लेकिन जी नहीं, आप सिर्फ 200 ग्राम तक का ही वेट इस पर रख सकते हो। एक तो हो गया सिंक एरिया का, एक बार रहेगा और वो स्क्रबर रहेंगे, और एक मतलब इधर साइड में है। तो मैंने सोचा है कोई ग्रीनरी का प्लांट लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जितने भी प्लांट लगाए थे वो सब गए सूख, तो मैं सोच रही थी कोई आर्टिफिशियली प्लांट इस पे रख देंगे, क्योंकि अच्छा लगता है। भले वो छोटा सा किचन है, लेकिन कुछ ना कुछ डेकोर या ग्रीनरी रहती है हमारे किचन में, ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने से। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, और छोटा मोटा कोई सामान भी आप रख सकते हो, बस इतना ही इसके कैपेसिटी में होती है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway, nothing else matters. It's my heart that obeys. यहाँ पे मुझे ना करनी थी धुलाई बहुत दिनों से, मतलब बस झाड़ू पोछा चल रहा है जब से घर में काम लगा हुआ है। क्योंकि ना अगर हफ्ते में 10 दिन पे आप एक बार ना अच्छे से धुलाई कर दो घर की, तो घर आपका बहुत अच्छे से साफ़ रहता है। एक सामान मैंने अलमारी खोल के अच्छे से पानी डाल के साफ़ किया, क्योंकि क्या होता है ना, अलमारी के नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं। ऐसे आपको लगता है मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमारियाँ खोल के देखो ना कुछ डस्ट आपके बहुत ज़्यादा निकलेंगे, कहीं जाले कहीं बाल। तो इस वजह से मैं हर चीज़ को मतलब खोल के पानी डाल के धुली हूँ। अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है ना, तो आप थोड़ा सा भी सामान से आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आपका काम को भी नहीं आता हो, या आपको काम करने का मन ना हो, तो आपके पास चाहे जितने गैजेट्स हो जाएँ, चाहे जितनी सुविधा हो जाए, आपका साफ़ सफाई कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि ये ऐसे काम करती हैं, हम भी कॉपी करके ऐसे ही करेंगे, लेकिन नहीं, कॉपी करके कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जो चीज़ हमारे जिंक में ना हो, हमारे नेचर में ना हो, हमारे आदत में ना हो, हमारे हैबिट में ना हो। जी हाँ, अगर हम कोई काम करें, अगर उसको मन से ना करें ना, तो वो काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। बस फॉर्मेलिटी तौर पे काम करना हो तो कोई भी कर सकता है। जैसे काम वाले होते हैं, उनको 10 घर में काम करना होता है, तो वो एज़ अ फॉर्मेलिटी काम करते हैं। भाई उनको 10 घर में काम करना है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलनी है। लेकिन हम लोग को अपने ही घर में काम करना है, तो फिर भाई कोने में घुस के एक सामान हटा के करने में क्या हर्ज है। थोड़ा सा टाइम और जाएगा, जहाँ आधा घंटा वहाँ 10 मिनट और सही। लेकिन कुछ लोग होते हैं बस आगे काम करके ख़त्म कर देते हैं। भाई मैं तो ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है। वो सोचते हैं जो मैंने यूज़ किया है बस वही सामान को छुएंगे, वही गंदा करेंगे, वही साफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर घर में हो तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। कुछ लोगों की आदत बहुत ज़्यादा गंदी होती है, लटे होते हैं, लेकिन अब उन कहने सुनने से क्या फ़ायदा। जो होंगे खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे।
आपके भी घर में बहुत कुछ लोग ऐसे ही होंगे, मतलब जहाँ बहुत लोग होंगे वहाँ उनकी आदत, कोई ना कोई सदस्य एक ऐसा मिलेगा कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर साफ़ सफाई का दिखावा करेगा और अंदर से घुस के कोई डीप क्लीनिंग नहीं करता है, जो मतलब सबके साथ रहते हैं। अगर अपना काम हो, अपना सामान हो तो बहुत अच्छे से दिखा दिखा के करेंगे, घुस घुस के करेंगे, लेकिन दूसरे का करना पड़े ना, ऐसा सड़ा देंगे आपका सामान कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मेरे सामान की क्या हालत हुई। जो 10 साल चलना हो ना, वो मतलब 1 साल 2 साल में ख़त्म, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, सामान की भी, फ़र्श की, मतलब कोई भी चीज़ हो। और अब देख लो मेरा घर कैसे नीट एंड क्लीन लग रहा है। चलते हैं बाथरूम में नहाने, और इतना सारा कपड़ा भी मुझे धोना है। अब फिर उसके बाद मिलते हैं, फिर से नहाने के बाद। रात को नहा के शॉर्ट पहना था। काम करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलती है, देख के घर को कितना सुकून लगता है। और अब आ गई मैं बाथरूम में फिर से नहाने, और एक बार तो मैं नहा चुकी थी और फिर आई हूँ अब ये कपड़े निकालने, और इतने सारे कपड़े थे। अब नहा के मैं आ गई, सूट पहन ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और रात को भी मैंने नहा लिया था, सुबह फिर वही नाइटी डाल लिया था मैंने, रात में शॉर्ट पहन लिया था, इस वजह से मैं फिर वही नाइटी डाल ली थी। और फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन क्लीनिंग हो गए, सबका खाना पीना हो गया है, और किचन क्लीन हो चुका है, घर क्लीन हो चुका है, कपड़े क्लीन हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं कमरे में खाना पानी खाने, क्योंकि ज़ोरों शोरों से लगी है भूख। सुबह से बस 1 कप चाय पी टिके हैं, और वही थायराइड की दवा ली है मैंने, और कुछ भी नहीं लिया है। और बज रहे हैं 12। अब 12 बजता है तो भाई इंसान का पारा भी हाई ही हो जाता है भूख से, गर्मी से। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं कमरे में। आज का वीडियो यहीं पे करते हैं इन। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। चलते आराम करते हैं। एसी का 4th फ्लोर पे करा उठा है, आउटडोर बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। देखो 16 पे चल रहा है, 16 पे चल रहा है, कोई ठंडक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। लाइक